चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जयेंद्र। नई झरोखे में आपके पास लेकर आए हैं कुछ खुशियां, कुछ खट्टी मीठी बातें आपके साथ। जी हाँ, कोरोना महामारी ने हमारे 10 लक्षण पर्यूषण को भी कहते हैं लील लिया। जैसे नहीं जा कर पाएंगे हम पूजा पाठ भक्ति इन 10 लक्षण के अंदर। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार है जब 42.5 लाख जैन मंदिरों से दूर होकर घर घर में पूजा करने को आतुर हो पाएंगे। दूर रहिए मंदिरों से, क्योंकि इन्होंने हमारे संतों को भी नहीं छोड़ा, विद्वानों को नहीं छोड़ा। श्रावकों की तो बात ही क्या कहें, 28 लाख से ऊपर हो गए हमारे इसके अंदर इस समय कोरोना के पॉजिटिव। और जैनियों की संख्या ज़्यादा है प्रपोर्शनेटली, आंकड़ों में नहीं ला रहे हम, लेकिन पर इतना बता दें, दूरियां बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए। इस बार मंदिर में पूजा की बजाय 10 लक्षण की पर्यूषण की घर में बैठ के कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है जो हमें परंपरा से हटकर अपने भावों के अंदर निर्मलता लानी होती है। आज शुरुआत में झरोखे से करेंगे कि कहां पर पुलिस ने जैन समाज को जमाती तक कह दिया। प्रतिक्रमण कर रहे थे वो और जमाती कह दिया। ये हालत हो गई है हमारी, कहां से कहां तुलना की जा रही है। एक जगह 400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा थी, खंडित हो गई थी, लेकिन फिर देखा कैसे जुड़ गई। विज्ञान कहता है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर ईश्वरीय अतिशय होते हैं तो कहते हैं चमत्कार में नमस्कार तो अपने आप स्वाभाविक है, नमस्कार से चमत्कार हो जाते हैं। इसी तरीके से बातें हमें सामने आती है, वह दिखाएंगे। मूर्ति पूजक जैन समाज श्रृंगार करता है मूर्तियों का, लेकिन कहीं हम उनको क्या तक पहना देते हैं, वह भी चिंतन की बात आपको देंगे। एक मुनिश्री का देवलोक गमन हो गया, संलेखना चल रही है, जगह कैसे संबोधन दे रहे हैं वह भी दिखाएंगे। और अभी अभी जैसी जानकारी मिली आपसे बात करते करते, दिल्ली के पड़ोस के एक मंदिर में चोरी हो गई है, वह भी जानकारी देंगे। और पर सबसे पहले जो आपको जानकारी देनी है हमें आज की दिन, वो यह है कि चैनल महालक्ष्मी फर्स्ट टाइम फिर लेके आया है। कहते हर चीज हमने नई शुरू करी है जो आज तक किसी ने नहीं की, हर बार नई चीज ला रहे हैं। इस 10 लक्षण में भी यानी 23 से 1 सितंबर के लिए हम ऐसी बात ला रहे हैं। हम 10 श्रेष्ठ संतों के, यानी आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री पुलक सागर जी, मुनिश्री समा सागर जी, मुनिश्री सुधा सागर जी, मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी और गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी। इन 10 में से 6 में से 9 लोगों के, 9 संतों के हम जो प्रवचन जो 1 घंटे 1.5 घंटे के होते हैं, उनका नीर निकालकर हम आप पे लाएंगे, श्रेष्ठ अंश लाएंगे, जो 35 मिनट 45 मिनट के लगभग के एपिसोड होंगे। यानी फर्स्ट टाइम यू विल सी, जब आप कहीं प्रवचन में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा अनुभव आपको आज तक नहीं मिला होगा जो चैनल महालक्ष्मी आपको देगा। यानी 22 अगस्त यानी एक दिन पहले से 31 अगस्त तक रोजाना 8 बजे यूट्यूब पर आप देखिएगा। बीच में कोई एपिसोड नहीं आएगा चैनल महालक्ष्मी के अंदर उस दिनों में शायद, लेकिन मीठे बोल 8 बजे 22 अगस्त से रोजाना 6 से 9 संतों के श्रेष्ठ प्रवचनों के नीर लेकर आएंगे आपके लिए। शुरू करते हैं आज के झरोखा कुछ खबरों के साथ आपके पास। जैनियों को बता दिया पुलिस ने जमाती। पर्यूषण के दौरान मुंबई में प्रतिक्रमण करने बैठे हुए जैन बंधुओं को एक पुलिस के अधिकारी ने देखा और फिर उन जैन बंधुओं को जमाती कहकर बुलाया। कहते हैं पुलिस ने छापा मारा। यह समाज के लिए बेहद शर्मसार टिप्पणी है। यहाँ चित्रों में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि पड़ी हुई कुर्सियों को जो पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग से दूरी पर हैं, वह जैन बंधुओं की संख्या भी देखिए ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20-25 भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं सभी ने सही तरीके से मास्क पहनकर प्रतिक्रमण कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि ये सारे एक सोसाइटी यानी एक बिल्डिंग के नहीं है, इसलिए कार्यवाही तो होगी ही। जरा सुन लीजिए पुलिसिया भाषा। जैनियों को शर्मसार करने वाली टिप्पणी की पुलिस वाले ये ने कहा जमाती हैं। सुनिए। पूरी जमात जमा हुई है, पूरी जमात होगी इधर। जब ईद में अरे ना सब इधर के ही है। नहीं, इधर ये बिल्डिंग के नहीं है, ये बिल्डिंग के नहीं है, ये बिल्डिंग के नहीं है। हम लोग ये सब सोसाइटी नहीं है बहन जी, यहाँ ट्रस्ट है, सोसाइटी नहीं है। चलो चलो हाँ, चेयरमैन से। अद्भुत ईश्वरीय चमत्कार, खंडित प्रतिमा स्वतः जुड़ गई। गत 12 अगस्त को राजस्थान के ब्यावर दिगंबर जैन मंदिर में पार्श्वनाथ जी की 400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, जो पिछले माह यानी 30 दिन पूर्व खंडित हो गई थी। लेकिन फिर 12 अगस्त रविवार को जब पुजारियों ने देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके
और यह अपने पुराने स्वरूप में दिखने लगी, यानी जुड़ गई जैसे। विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, पर जब ऐसा होता है तो अपवाद कहकर अपने आप चुप हो जाता है। और ये जो दावा किया है उसकी प्रामाणिकता चैनल महालक्ष्मी अभी नहीं जांच पाया है। ये क्या कर दिया? कोट पैंट टाई पहनाकर जिन बिंब का मानो अपमान कर दिया। जहां जैन मूर्ति पूजक समाज मूर्तियों को आकर्षक श्रृंगार कर उन्हें मनोहारी आकर्षक दिखाने का प्रयास करता रहा है, जैसे यहाँ कुछ आप चित्र देख रहे हैं जिन बिंबों के। पर वहीं आदिनाथ भगवान को पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर झालावाड़ ग्राम में इस तरह सजाया गया है, या हम कहें यह अपमानित किया गया है। श्रृंगार तो मूर्तियों का करते हैं श्रृंगारी मूर्ति पूजक जैन समाज, पर इस तरह कोट, नीचे पैंट और गले पर टाई पहनाना क्या यह जिन बिंब का अपमान नहीं है? अपनी ही अनमोल संस्कृति का को रसातल पर ले जाने में क्या कोई बाहर वाला हो या ना हो, पर हम जरूर जिम्मेदार हैं। एक जगह 50 उपवास बाद पारणा और दूसरी जगह 52 उपवास बाद होगा। दिल्ली के निकट मुरादनगर में चतुर्मास कर रहे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का 50 दिन के बाद उपवास गत 17 अगस्त को पारणा के महोत्सव के रूप में हुआ, और उस पारणा की शुरुआती चित्र हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ऐसे दृश्यों को देखकर मन तो प्रफुल्लित होता ही है, साथ ही आनंद की ऐसी अनुभूति हमें होती है, हमें कुछ प्रेरणा देने का भी प्रयास जरूर करती है। वहीं निश्चयगिरी में आचार्य श्री निश्चय सागर जी का नंदीश्वर दी संबंधी 52 जिन चैताल्यों संबंधी 52 उपवास का पूर्णता के बाद दशलक्ष महापर्व के पहले दिन यानी 30 अगस्त को पारणा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मुनि श्री निर्मोही सागर जी का देवलोक गमन 12 वर्ष पहले 2008 में गृहस्थ अवस्था छोड़कर शुल्लक दीक्षा, फिर 2015 में मुनि दीक्षा लेने वाले मुनि श्री निर्मोही सागर जी ने शिवपुरी में 85 वर्ष की आयु में रविवार 16 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में ध्याऊं, ध्यांत के समय में तुझको न भूल जाऊं का स्मरण करते हुए समाधि मरण प्राप्त किया। आप सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी से 26 जून 2020 को मगरौनी जैन मंदिर चतुर्मास हेतु पहुंचे थे और 5 जुलाई को चतुर्मास स्थापना की थी। उन्होंने यही कहा था कि जिसने अपने जीवन में संयम को पाला उसका अंतिम समय मृत्यु महोत्सव होता है, और यहीं पर उस कथनी को इन्होंने चरितार्थ कर दिया। चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी उन्हें अपनी हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करता है। संलेखनारत आरिका श्री का समाधि मरण। बोलखेड़ा राजस्थान में आरिका श्री अजित नंदन जी माता जी का 18 अगस्त को रात्रि 10:56 पर संलेखना पूर्वक समाधि हो गई। यहाँ आप संलेखना के समय आचार्य श्री वसुनंद जी को निरपेक्षत्व की भूमिका में संबोधित करते हुए देख रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। रिठानी जैन मंदिर में चोरी। बीती रात यानी 18-19 अगस्त की रात में चोर दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित रिठानी जैन मंदिर से सभी छत्र, सिंहासन व गुल्लकों की राशि ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज से हमें पता चलता है कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश करते ही सीसीटीवी के तार काट दिए थे और सब ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, इसलिए चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। उन्होंने 2 अष्टधातु की प्रतिमाएं भी यहाँ से उठा ली थी, पर संभवतः किसी आशंका के चलते या तो वे समझे सोने की नहीं है या फिर प्रतिमाओं को बेचना बहुत दिक्कत वाला काम है, इसके चलते शायद वह छत पर छोड़ गए जहाँ वे मिल गई हैं। लगता है कि चोर इसी छत के रास्ते से ही मंदिर में घुसे होंगे। पुलिस को अभी तक इस बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोबारा बता दें आपको कि 22 अगस्त से रात को 8 बजे आप श्रेष्ठ संतों के अब प्रवचन देखेंगे आप चैनल महालक्ष्मी पर। नीर लेकर, यानी जो अगर 1.5 घंटे का प्रवचन है उसमें 5-7 मिनट के अंदर आप में क्या कहना चाहते हैं हमसे वो वह दिखाएंगे। यानी आप पहले लंबा सुनना, कहीं कहते हैं बोर कर रहे हैं, ज़्यादा सुनने की क्षमता नहीं है, नींद आने लगती है, हम लोग ऐसे हैं, लेकिन आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बातें पहली बार लेकर हमेशा सांध्या महालक्ष्मी लेके साथ चैनल महालक्ष्मी लेकर आता है आपके पास। हमारे 65,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन परसेंट से केवल 12% है आप लोग, यानी हर 8वां ही इस समय सब्सक्राइब कर रहा है।
अगर सब ने सब्सक्राइब किया होता तो आज हमारी संख्या 5 लाख पहुंच गई होती। क्यों झिझकते हैं? जब सब्सक्राइब करेंगे तो रोजाना आपसे कनेक्शन जुड़ा रहेगा और मिले रहेंगे आपसे। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा जितने भी मीठे बोल के प्रवचन आएंगे, क्योंकि जन जन तक पहुंचाना है। अपने जैन समाज की बातों को, 10 लक्षण के 10 धर्मों को हर तक पहुंचाएं, ये हमारी रहे भावना। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।